सब जोरदार तालियां बजाएं एक बार। चलिए अब असली जो महत्वपूर्ण चर्चा है उसके लिए एक एक क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, सभी देख लीजिए। एक क्वेश्चन पेपर है और वो क्वेश्चन पेपर है भारतीय संविधान के बारे में। तो मेरे पास हैं लगभग 31 सवाल, 31 सवालों के 31 जवाब और उनके किसी भी, उसको पेन मिल सकता है, कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन पेन तो जरूर मिलेगा और इसी से चर्चा हो जाएगी। तो आप सारे लोग इसमें शामिल हैं। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आप जवाब देंगे, उसके बारे में विस्तार से यहाँ हमारे धर्मराज जी एक बार जोरदार ताली बजा दें, ये उसके बारे में आपको समझा देंगे। तो इस बहाने से क्वेश्चन पेपरों की एक प्रश्नोत्तरी भी हो गई और प्लस में कुछ जानकारी भी मिल जाएगी। तो सब तैयार हैं? अब थोड़े से बैठ जाएं, थोड़े से जगह दें, क्योंकि ऐसे भीड़ में। साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। माय नेम इज बाबा ए के गौतम। आप लोग देख सकते हैं हम आए हैं आज बुद्ध परिवार का मिलन समारोह है कि पीछे इतना बड़ा स्टैचू है भगवान गौतम बुद्ध का। आप इनके चरणों में सबसे पहले तो नमन। और यहाँ पे देखें हमारे धर्मा भाई आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा। अब मैं आपको एक और छोटी सी रचना सुना करके समाप्त करूंगा। विमलेश को देख रही हूँ। आपने यहाँ प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, एक नई रचना मैंने लिखी, वो देखिए। काश आदमी प्रकृति से सीखता, काश आदमी प्रकृति से सीखता इन मुरझाए फूलों से कि नई कौपले आई हैं नई उम्मीद लेकर हमारा वजूद बचाने के लिए। नई कौपले आई हैं नई उम्मीद लेकर हमारा वजूद बचाने। पर वो क्या सीखता है वो देखिए। पर वो हाँ सीखता है अमर बेल से परजीवी बनना और ऊपर तनना। परजीवी बनना और ऊपर तनना। हाँ वो सीखता है खुशबू विहीन सजावटी गुलाब से। हाँ वो सीखता है खुशबू विहीन सजावटी गुलाब से सुंदर सब्ज बात दिखाना और फिर कांटे सा चुप जाना। हाँ वो सीखता है बरगद की बदनीयती से अपनी छाया के नीचे छोटी धूप को भी पनपने ना देना। हाँ वो सीखता है यूकलिप्टस से जल जमीन से चूसना और हवा में उड़ना। जहाँ उग आए यूकलिप्टस उस मिट्टी को बंजर बनाना। हाँ सीखता है वो विषैले फल और फूलों से हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाना। हाँ सीखता है वो अफ्रीका के नरबक्षी पेड़ों से जीवों को अपने आगोश में लेना और जीवन के बदले मौत देना, जीवन के बदले मौत देना। बहुत बढ़िया। तो मैं कहाँ जाऊंगा? ठीक है ना, आवाज तेज है, कोई दिक्कत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है मेरा। तो मैं बता दूं, तो हम जिस प्रश्नोत्तरी को चालू करना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो मैं धर्मराज जी से कहूंगा संक्षेप में सबसे पहले हमारे इस भारतीय संविधान के बारे में मेन महत्वपूर्ण बातें बता दें। उसके बाद में एक क्वेश्चन पेपर चालू होगा और 31 क्वेश्चन है, 31 विनर होंगे, किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बेटा हो, बेटी हो, सब इनवाइटेड हैं। तो धर्मराज जी संक्षेप में प्लीज। जी, भारतीय संविधान जो महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि ये केवल दस्तावेज नहीं है, ये आजादी का दस्तावेज है जो हमारी आजादी तय करता है। प्लीज धर्मराज जी। धन्यवाद सभी साथियों को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम। जैसा कि आज हम इस मेले में आए हैं, तो ये मेला ही एक ऐसा अवसर है जिसके अंदर सभी लोगों को संबोधन करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसके लिए यहाँ के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हम सबको लोगों को पूरी दिल्ली से और दिल्ली के अलावा अन्य जगह से भी आने के और निमंत्रण मिलता भी है सबको व्हाट्सएप पे, और हम सब मिले भी हैं। और इसी बहाने जो बहुत सारे अच्छे संस्कार भी होते हैं, बेटा बेटी समथिंग देख के, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस संस्था को। आगे हम चर्चा करते हैं कि हम धर्म के तो साथ हमेशा चलते हैं, लेकिन धर्म के साथ में एक बाबा साहब को हम कभी नहीं भूलते। और बाबा साहब को लोगों ने पूजना शुरू किया
लेकिन पूजने के साथ साथ में वो क्या दिया बहुत कम लोगों को पता है। और भारत का संविधान यानी कि जो बुक बाबा साहब ने लिखी है, लोग बाबा सिर्फ भारत का संविधान के बारे में तो जानते हैं, लेकिन अंदर क्या है इसके लिए एक चर्चा करने का हमने प्रोग्राम तैयार किया, जिससे कि हम प्रश्न के माध्यम से, क्योंकि स्पीच जब चलती है कहीं पर तो लोग बात ध्यान नहीं देते, इधर उधर दाएं बाएं भटकते, लेकिन प्रश्न पूछेंगे तो सब बातें आप सबके दिमाग में रहेगी और आप इसका जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। नहीं कोई बात हाँ चलिए। हेलो, वीडियो बना धन्यवाद सर। अब बैठ जाइए आराम से, अब आराम से दूर तक बैठ जाइए, दूर तक थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अब आवाज दूर तक प्लीज। तो सबसे पहले हम ये जाने कि भारत का संविधान है क्या चीज और क्यों आज की राजनीति के अंदर में सभी भारत का संविधान लेके और आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अब तक की उनकी पॉलिसी कुछ और होती थी, लेकिन संविधान की पॉलिसी अब हमें देखने को मिल रही है। आखिर है क्या चीज, क्यों हमें इसे अपनाना चाहिए और क्या हमें जानकारी से प्राप्त है। तो इसी चीज को लेने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें एक प्रश्न पत्र तैयार किया है, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन मैं चाहूंगा कि सर प्रश्न पूछे और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सब तैयार हैं? हाथ जरा खड़ा करें, कौन कौन शामिल होना चाहता है इस प्रश्नोत्तरी में? बहुत बढ़िया, चलिए आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए क्योंकि मुझे वहां तक आना पड़ेगा जो उसका उत्तर देगा। तो मैं शुरू कर रहा हूं। पहला प्रश्न, अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश का क्या नाम है? जो मुंह से कोई नहीं बोला, सिर्फ हाथ खड़ा करेगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश का क्या नाम है? भारत। और कुछ है? भारत का संविधान। एक सेकंड, एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा बच्चों को, कि छोटा बच्चा हो या कोई महिला हो। पहले मैं चाहूंगा कि अगर कोई बोले तो बढ़िया रहेगा जी। भारत का राज्य। भारत का और कुछ बिल्कुल नजदीक है। हाँ भाई, दैट इज इंडिया। ताली जोरदार आ जाओ भैया, इधर आओ जल्दी। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? गर्वित। गर्वित। लीजिए धर्मा जी, गर्वित को सम्मानित करें। पहले प्रश्न का सही जवाब दिया है, जोरदार ताली एक बार। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं दूसरा प्रश्न आप सबके लिए। किस अनुच्छेद के आधार पर संसद स्थानों के नाम में परिवर्तन कर सकती है? वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसके आधार पर संसद स्थानों के नाम में परिवर्तन कर सकती है? जरा बता सकता है, जिसको आता हो हाथ खड़ा करें। युवांश को देखियो, युवांश हाथ खड़ा कर। और दो ही बस, सामने बच्चा है बड़ा। चलिए आइए। 363। नहीं, यस, वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मेरे दोस्तों आइए, क्या नाम है? गौरव, आइए। ये लिखिए, इसमें से लिखिए। गौरव के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। इस गौरव बेटे को यह पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 है जिसके कारण संसद स्थानों में नाम का परिवर्तन करती है, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज, क्या अलग अलग नाम हमने चेंज करते देखा है। तो अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए समान किस जोरदार ताली के साथ, किस अनुच्छेद के आधार पर किसी भी राज्य को छोटा या बड़ा किया जा सकता है? मतलब राज्य की सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद है जो हमको ये अनुमति देती है संसद को? तो बता सकता है कोई और साथी, महिलाओं में से, बच्चों में से? सर एक ही लड़का है। एक ही लड़का है। और कोई? बहुत सारे यहाँ संविधान को लेकर घूमने वाले मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। क्या बात है, बहुत कमी रही। दोबारा उसी को बुला लिया जाए। आइए भाई, एक बार आइए, बताइए जरा। ये यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, अनुच्छेद 2 यहाँ गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास था, कम से कम आप अकेले थे। तो और कोई नहीं? हाँ जी, यस। अनुच्छेद 4 यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ रही, यहाँ भी गड़बड़ रही। चलिए इस
प्रश्न को मैं पास करता हूं धर्मराज जी की तरफ। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद के आधार पर किसी भी राज्य की सीमा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये रहा। और एक चीज मैं ऐड करूंगा इसके अंदर में, जो इसका अनुच्छेद 1 जिसके अंदर भारत या इंडिया जो नाम है, इस नाम को सबको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारतीय की राजनीति के अंदर में जितने हमारे नेता हैं वो संविधान की शपथ लेकर ही अपना पद धारण करते हैं, लेकिन हमेशा अपने मुंह से हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमें, अगर बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है तो संविधान को हमारा पढ़ने की हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम नहीं पढ़ते इसलिए हमारे अधिकारों को खत्म किया जाता है। वो लोग हमारे संविधान को पढ़ते हैं और इसलिए उसके अंदर में त्रुटियां खोज खोज कर हमारे संविधानों को खत्म करने का भरसक प्रयास करते हैं, और इसके कुछ अनुच्छेद जो है हमारे अधिकार खत्म कर दिए गए। मैं उसे विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा, तो आगे बढ़ते हैं। जी सर। जो इंडिया शब्द का भी उल्लेख ब्रिटिश पीरियड में ये हुआ था, इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर इन अगस्त के महीने में जो नेशन डिक्लेयर किया जाता है उसे इंडिया नाम संबोधित किया गया। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाएं। ऐसी जानकारी है जो कभी कहीं देखी नहीं सुनी नहीं, वो आज आपको यहाँ मिल रही है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4, उसकी मैं आपको बता दूं कि भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 5 के आधार पर हमें नागरिकता मिलती है। वो क्या आधार है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किस आधार पर हमको नागरिकता मिलती है, ये कोई बता सकता है क्या? अनुच्छेद 5 में हमें नागरिकता मिलती है, लेकिन आधार क्या है उसका? कोई जानकारी किसी को? हाँ जी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 के अनुसार हमें नागरिकता 3 प्रकार से मिलती है। जन्म से मिलती है, या जो लोग 1946 के पहले 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश के अंदर आ गए, भारत की सीमा में आ गए, वो नागरिक बन जाते हैं हमारे देश के स्वतः ही, या फिर जो लोग हमारे देश में 5 साल से या उससे ज्यादा पीरियड तक रहेंगे और हमारे कानूनों का पालन करेंगे। इन 3 प्रकार से नागरिकता मिलती है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। देखिए, हमें आधार बताया था, सिर्फ जन्म का था, लेकिन ये सम्मान है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? विवेक विशाल गौतम जी। इन्होंने रस्सा भी तोड़ा था, और बहुत अच्छी बात है कि आज प्रश्न का जवाब भी इन्होंने तोड़ दिया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है इन्होंने, और साथ में ये भी है कि वर्तमान में जो एनआरसी लागू किया जाता है, तो उसके अंदर में अगर कोई चीज देखी जाएगी तो आप यहाँ के निवासी हैं या नहीं है, और उसके लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र सबसे वैलिड रीजन है कि वो आप यहाँ के बाशिंदे हैं, और आपका कब का जन्म है ये भी उससे प्रूव हो जाता है। तो इस बात को सबको ध्यान होना चाहिए। धन्यवाद। जोरदार तालियां कि जन्म प्रमाण पत्र कितना जरूरी है। अगले प्रश्न पर आता हूं मैं। अगला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आगे के लिए खतरा भी है। किस आधार पर किसी की नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस आधार पर हो सकती है नागरिकता समाप्त? वो अनुच्छेद कौन सा है, आप बता सकते हैं जिसको जानकारी हो? कौन सा अनुच्छेद है जिसके आधार पर आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है? कोई बता सकता है प्लीज? नहीं? बड़ा जटिल प्रश्न पेपर लेकर आए हैं गुरुजी, बड़ा जटिल प्रश्न है, तो इसका जवाब भी हम उन्हीं से लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बाबा साहब को सिर्फ जन्म दिन ही याद करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इससे कि सब लोग सिर्फ बाबा साहब का जन्मदिन और बाबा साहब का कब महापरिनिर्वाण है यही मनाने में सब व्यतीत कर देते हैं। बाकी चीजों को तो पढ़ते ही नहीं है जिससे हमें लाभ हो, जिससे हमारा भविष्य आगे जाए, जिससे हम शिक्षित बने। मगर हम एक सभी को मैसेज ये देना चाहूंगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन अब तक पूछे गए, उसमें से 1-2 ने ही जवाब दिया है। तो ऐसा देखो, हमारे समाज में बाबा साहब पैदा हुए, इसका ये मतलब नहीं कि हम बाबा साहब के बारे में ना जाने। पहली बात तो यह कि बाबा साहब को लोग पढ़ते हैं सिर्फ, बस उनका जन्मदिन याद करते हैं, फिर 14 अप्रैल को दिन चले जाते हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर मना के चले आते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर 1 साल का वेट करते हैं कि 14 अप्रैल आएगा तब हम बाबा साहब को मनाने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। अरे मेरा ये कहना है कि सभी लोग पहले संविधान को पढ़ो। जब तक देखो ये जानकारी का अभाव किसी को नहीं है, अगर जानकार लोग हो जाएंगे तो अपना समाज आगे जाएगा। मैं बाबा साहब का रोल करता हूं और मैं बाबा साहब को डीपली पढ़ रहा हूं। अभी
और जितनी भी सारी किताबें हैं अभी बाबा साहब का अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ, ताकि क्योंकि जब तक अपने अंदर ही नॉलेज नहीं होगी तब आप दूसरों को कैसे बताओगे। क्यों? बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमने महत्वपूर्ण बात की थी कि किस आधार पर किसी की नागरिकता समाप्त की जाती है, की जा सकती है, वो अनुच्छेद 9 के अनुसार किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर, संविधान का अपमान करने पर, राष्ट्रद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न, क्योंकि प्रश्नों को साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, माय नेम इज बाबा के गौतम। आप लोग देख रहे हैं अभी हमें नई दिल्ली में और बुद्धा पार्क, जिसे कहते हैं बुद्धा पार्क नई दिल्ली, ये है धौला कुआं के पास में। आप लोग अगर घूमना है तो विजिट कर सकते हैं। हर महीने में 10 तारीख को यहाँ पे प्रोग्राम होता है, आज 9 तारीख है और संडे में ही होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब धर्मा भाई से हम कुछ बातें जानेंगे। धर्मा भाई, यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? ये बहुत ही अच्छा अवसर है। बुद्धा जयंती पार्क में बुद्ध परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्थानों से, दिल्ली के विभिन्न स्थानों से एवं भारत के विभिन्न स्थानों से लोग आ रहे हैं। ये बुद्ध परिवार का एक मिलन मेला का आयोजन हो रहा है और ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है तथागत गौतम बुद्ध की। उन्होंने जो है यहाँ पर आकर एक बहुत ही रमणीय स्थान है, एक मन को शांत करने वाला, पूरा जंगल हम दिखा रहे हैं, आप बोलते रहे। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक नज़ारा है, बड़ा प्राकृतिक अच्छा दृश्य है और लोगों में चेहरों में मुस्कान उमंग है और समाज के प्रति एक आगे बढ़ने के लिए विचार उत्पन्न किए जा रहे हैं सम्मेलन में और लोगों को यहाँ प्रसाद वितरण भी हो रहा है। लगातार जो है लोग बाग आकर के भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। तो उनकी जगह जगह प्रतिमाएं का भी अवलोकन लोग कर रहे हैं। अभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धा। आज लाइव लॉर्ड बुद्धा प्रोग्राम है। ये बौद्ध मिलन समारोह है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा झांकियां वगैरह भी आई हुई हैं। ये देखो हमारी आंटी खाना खा रही हैं। हैं?